प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रांति गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि लास्ट सेशन में जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, अर्थात जो भी उसके बेसिक टर्म्स थे, यानी कि सीपी क्या होता है, यानी क्रय मूल्य क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, लॉस परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इस सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, अर्थात इस सेशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्रिकी होंगे। इस पे ट्रिक्स को और वन बाय वन करके छोटे ट्रिक्स से हम लोग बड़े ट्रिक की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सेशन में आप लोग बने रहिए। आइए स्टार्ट किया जाए सेशन। आज की सेशन का पहला ट्रिक ये रहा, ये ट्रिक नंबर फर्स्ट है। जरा ध्यान दीजिए। ट्रिक नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि जब एम वस्तु का क्रय मूल्य इन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तब लाभ परसेंट, यानी जब हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना होगा तो ये फॉर्मूला हमें लगाना होगा, जब हानि परसेंट निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाना होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंडीशन यहां पे ये दी गई है कि जब एम वस्तु का क्रय मूल्य एन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, और इस कंडीशन में हमसे क्या पूछा जाए कि आप लाभ परसेंट निकालिए या हानि परसेंट निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को समझने के लिए इस ट्रिक्स को लाया गया है। तो इसमें अगर इस कंडीशन में अगर हमसे प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत जब पूछा जाएगा तो यहां पे क्या होगा, m माइनस एन इंटू 100 अपॉन एन, और लाभ होगा कहां, जब m इज ग्रेटर देन n होगा। m आपको क्लियरली यहां दिख रहा है, जब m क्या हो, n से बड़ा होगा तब लाभ की कंडीशन आएगी, यानी कि प्रॉफिट होगा। और जब n m से बड़ा होगा अर्थात m n से छोटा होगा तो हानि की कंडीशन आएगी, और हानि निकालने का फॉर्मूला है यहां पे हानि परसेंट इज इक्वल्स टू n माइनस एम इंटू 100 अपॉन n। क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देखिए, यहां पे आपको ये एग्जांपल दिया गया है, कह रहा है कि जब m वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। इस ट्रिक को और इस क्वेश्चन को कंपेयर करिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो दोनों को कंपेयर करने के बाद m की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी, और n की वैल्यू आपको 16 मिल जाएगी। क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सामने है। इसमें सीधे सीधे कहा गया कि जब m वस्तु का क्रय मूल्य, यहां पे क्या दिया है, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात m की वैल्यू 12 यानी 12, n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो अर्थात 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी n की वैल्यू 60। क्लियर? तब क्या कह रहा है कि यहां से आप हानि प्रतिशत बताइए, आप लॉस बताओ। आप लॉस वाला फॉर्मूला यहां देख सकते हैं, या इस फॉर्मूले पे जरा फोकस करिएगा खुद को। ये देखिए लॉस वाला ये फॉर्मूला, इसमें सीधे सीधे दिया गया है कि लॉस कब होगा, जब n की वैल्यू m से बड़ी हो। यहां क्लियरली आप देख लीजिए कि n इज ग्रेटर देन m, तो हानि होना तय है। अब हानि निकालिए, यानी कि लॉस, हानि मतलब क्या, लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, n माइनस एम इंटू 100, n माइनस एम इंटू 100 अपॉन n। यहां पे आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है सीधे सीधे, इसी फॉर्मूले के बेस पे आपको इसका आंसर लाना है। वैल्यू पुट किया जाए, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आसानी से। देखिए जरा, 16 माइनस 12 इंटू 100 अपॉन 16, ये कितना आ गया, 4 इंटू 100 अपॉन 16। क्लियर? 4 4 जा 16, 425 जा 100, यानी कि 25% का लॉस हुआ, अर्थात 25% की हानि हुई। यही हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जिस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर उसका प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से जरूर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट? तो आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, देखा जाए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें कह रहा है कि जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य
20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ट्रिक में आपको क्या दिया गया था? ट्रिक में क्लियरली आपको दिया गया था कि जब m वस्तुओं का क्रय मूल्य, m वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात सीपी n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, n वस्तुओं के विक्रय मूल्य अर्थात एसपी के बराबर हो, तभी हमें ट्रिक लगाना था। तो यहां से m की वैल्यू क्या मिल गई? स्पष्टता m की वैल्यू हमें मिल गई 25 और n की वैल्यू क्या मिल गई? n की वैल्यू मिल गई 20। अब स्पष्टता यहां पे क्या है? यहां पे n इज लेस देन m है, n क्या है? m से छोटा है। जब n m से छोटा है तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। तो कैसे प्रॉफिट निकलेगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको अभी अभी बताया गया था, ये होता है m माइनस n इंटू 100 अपॉन n। ये कहां से फॉर्मूला आया? कहीं और से नहीं आया, ये लास्ट वाले ट्रिक से आया है। जरा देखिए, ये प्रॉफिट लाभ m माइनस n इंटू 100 अपॉन n। ठीक है, तो आपको शायद समझ आ रहा होगा। अब जरा आगे आइए, वैल्यू पुट किया जाए। यहां से क्या हो जाएगा? 25 माइनस 20 गुणे 100 बटे का 20। ठीक है, तो 5 इंटू 100 अपॉन 20, 5 4 जा 20, 4 25 जा 100, यानी कि 25% का लाभ हुआ, यानी कि 25% का प्रॉफिट हुआ। तो समझ आ गया आपको? यानी एक ही कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन, कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, दोनों ही बातें यहां पे बताई गई है और दोनों ही बातों से रिलेटेड दो एग्जांपल करवाए गए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, यानी कि नेक्स्ट ट्रिक की ओर। ये ट्रिक नंबर फर्स्ट था, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रिक नंबर सेकंड की ओर। आगे चला जाए, ये है आपका ट्रिक नंबर सेकंड। ट्रिक नंबर सेकंड, वो ट्रिक फर्स्ट था। क्या कह रहा है कि जब m रुपए में n वस्तु खरीदकर n रुपए में m वस्तु बेचा जाए, ये कंडीशन है, ये क्वेश्चन का कंडीशन रहेगा कि जब m रुपए में n वस्तु खरीदकर n रुपए में m वस्तु बेची जाए, तब प्रॉफिट यानी लाभ परसेंट, ये क्या होगा? n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू 100 अपॉन n। क्लियर? हानि कब होगी? हानि की अगर बात की जाए तो हानि कब निकाला, कैसे निकाला जाएगा? हानि बराबर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू 100 अपॉन m स्क्वायर। यहां पे कंडीशन पे आप फोकस करिएगा। देखिए, लाभ की स्थिति कब आएगी? लाभ की स्थिति तब आएगी जब n की वैल्यू m से बड़ी होगी। हानि की कंडीशन कब आएगी? जब m की वैल्यू n से बड़ी होगी। ठीक है, आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब इस ट्रिक और क्वेश्चन को कंपेयर किया जाए। ये क्या कर रहा है? 4 रुपए में 5 नींबू खरीदकर, 4 रुपए में 5 नींबू खरीदकर 5 रुपए में 4 नींबू बेची जाए। तो अब जरा ट्रिक और क्वेश्चन को कंपेयर करने के बाद m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 5 है। अब यहां पर स्पष्टतः n इज ग्रेटर देन m है। जरा ध्यान दीजिएगा, जब n m से बड़ा होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होगा? यहां से जरा देखिए, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला, यही आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला है। यहां से आपको प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू मिलेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू 100 अपॉन m स्क्वायर। क्लियर? वैल्यू पुट किया जाए, n का स्क्वायर यानी 25, m का स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 100 अपॉन m स्क्वायर यानी कि 16। क्लियर? ये कितना हो गया? 9 इंटू 100 अपॉन 16। ये 4 4 जा, ये 4 25 जा, ये 25 गुणे 9, 25 गुणे 9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 225, 225 बटे 4। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 5 20, 4 6 24, यानी कि 56 होल 1/4% अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो समझ आया? अब एक एग्जांपल हम लोग और देखेंगे। यहां पे तो हम लोगों ने लाभ वाला मींस प्रॉफिट वाला कंडीशन हम लोगों ने देखा था। अब हम किसे चलेंगे, कहां चलेंगे? लॉस वाले कंडीशन की ओर। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, इसमें सिंपली दिया गया है कि व्हेन n ऑब्जेक्ट्स आर बॉट फॉर m रुपी एंड m ऑब्जेक्ट्स आर सोल्ड फॉर n रुपी, देन प्रॉफिट और लॉस निकालने की कंडीशन यहां पे दी गई है। अब चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट एग्जांपल की। अगला एग्जांपल, अब देखिए क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस क्वेश्चन बदला है और वहां पे हमें प्रॉफिट निकालना था, यहां पे हमें हानि निकालनी है। करा इफ 3 lemons are bought for 4 rupee and 4 lemons are bought for 3 rupee, then what is loss percent? It means we have to find loss percent. क्वेश्चन और ट्रिक को कंपेयर करने के बाद ये m की वैल्यू और ये n की वैल्यू, यहां पे m इज इक्वल्स टू 4 और n इज इक्वल्स टू 3। यहां पे क्लियरली m इज ग्रेटर देन n है। क्या है, m क्या है, n से बड़ा है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली लॉस होगा। क्या होगा, हानि की कंडीशन आएगी। देखिए जरा, हानि की कंडीशन कब होती है, यही हानि है जब m इज ग्रेटर देन n हो। ठीक है, तो वहां पे क्या है, m n से बड़ा है। तो आइए निकाला जाए, क्या हो जाएगा यहां से लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला, लॉस परसेंट इज इक्वल टू होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू 100। देखिए जरा ध्यान दीजिए, भूलिएगा नहीं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू 100 अपॉन का m स्क्वायर। क्लियर, ये कितना हो गया, अपॉन का m स्क्वायर। अब जरा वैल्यू पुट किया जाए, m का स्क्वायर यानी कि 16, n का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 100 अपॉन 16, कितना हो गया ये हो गया आपका 7 इंटू 100 अपॉन 16, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, 25 इंटू 7 175। क्लियर, अपॉन 4 डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 32, फिर कितना आ जाएगा, मीन्स 175 इज डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 4 4 जा 16, कैरी 1, 15, 4 3 जा 12, 3 कैरी, डेसिमल 0, 4 7 जा, ये कितना हो जाएगा 28, यानी कि 43.75, 43.75% का क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी कि हानि हुई। क्लियर, समझ आ गया। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट ट्रिक की ओर। दो ट्रिक को हम लोगों ने देखा और दोनों ही ट्रिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को ध्यान से समझिएगा। ट्रिक और क्वेश्चन को कंपेयर करिएगा, ट्रिक और क्वेश्चन को कंपेयर करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें m की वैल्यू कौन सी है और n की वैल्यू कौन सी है, और तब जा करके आप आंसर को निकालिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों मूव करेंगे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। अब देखा जाए अगला ट्रिक, ट्रिक नंबर थर्ड। ट्रिक नंबर थर्ड की कंडीशन क्या है, ये करा कि जब m रुपए में n वस्तु खरीदकर x रुपए में y वस्तु बेची जाए। जरा ध्यान दीजिएगा, जब m रुपए में n वस्तु खरीदकर x रुपए में y वस्तु बेची जाए, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, when n objects are bought for m rupee and y objects are sold for x rupee, then तब यहां पे क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए यहां पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है, ये मैं आपको बता दूं कि तब यहां पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा। प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू होगा xn माइनस my इंटू 100 इंटू 100 अपॉन my। स्टूडेंट यही हमारा ट्रिक है, यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के थ्रू हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। यहां पे प्रॉफिट निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला और लॉस निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला। अब यहां पे मेन कंडीशन ये है कि यदि इसको फाइंड आउट करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आता है, अर्थात धनात्मक आता है, तो प्रॉफिट होगा। अगर सॉल्व करने के बाद अगर आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब होगा कि उतने परसेंट का लॉस होगा। यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव बताएगा कि कब प्रॉफिट हो रहा है कब लॉस हो रहा है। फॉर्मूला दोनों में सेम यूज होगा। क्लियर, तो आइए देखा जाए। क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, ये कंडीशन दिया गया है। ये कंडीशन है कि यदि हल का मान धनात्मक हो तब लाभ होगा और मान ऋणात्मक हो तो हानि होगी। यानी कि इफ वैल्यू इज पॉजिटिव then there is profit and if the value is negative then it will be loss. Clear? अब मैं यहां से एक इसका एग्जांपल करने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, क्या लिखा है, xn माइनस my इंटू 100 अपॉन my। ठीक है,
आइए जरा देखा जाए, क्वेश्चन में क्या था कि m रुपए में n वस्तु खरीद कर, m रुपए में n वस्तु खरीद कर, यानी कि 12 रुपए में 15 वस्तु, यानी कि m की वैल्यू 12, n की वैल्यू 15। क्लियर। x रुपए में y वस्तु बेची जाए, यानी कि x की वैल्यू यहां से 14 और y की वैल्यू यहां से 20। तब लाभ या हानि परसेंट बताइए। यहां पे क्लियरली, ऐसे क्वेश्चन में कभी क्लियरली ये नहीं कहा जाता है कि आप प्रॉफिट फाइंड करिए या लॉस फाइंड करिए। वो आपको क्वेश्चन के दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि यहां पे प्रॉफिट होगा अन्यथा लॉस होगा। ठीक है, ये खुद से आपको डिसाइड करना। खुद से क्या डिसाइड करेंगे, जो आप आंसर लाएंगे उस आंसर का जो मींस जो साइन होगा, जो चिन्ह होगा, वही बताएगा कि यहां पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्लियर। तो देखिए यहां पे मैं सारी चीजें लिख चुका हूं। अब आपको फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, इसका फॉर्मूला क्या था, xn माइनस my इंटू 100 अपॉन my। क्लियर। वैल्यू रखी जाए xn, जरा देखिएगा xn यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 210, 15 इंटू 14 कितना हो जाएगा 210, यानी 210 माइनस my यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा 240 इंटू 100 अपॉन my यानी कि 240। जरा देखा जाए ऊपर कितना आया, -30 इंटू 100 अपॉन 240। क्लियर। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 8 जा 4, 3 8 जा 4, अब 4 2 जा 8 और 4 25 जा, यानी वैल्यू आई -25/2%, -25/2% यानी कि -12.5%। अब जरा देखिए आंसर क्या आया है, निगेटिव आया है। आंसर निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि लॉस होगा। स्पष्टता क्या होगा, यहां पे 12.5% का क्या हुआ, लॉस हुआ यानी कि हानि हुई। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ रहा होगा। ट्रिक नंबर 3 को हम लोगों ने देख लिया और उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी कर लिया, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर, सेशन को आगे बढ़ाया जाए, आगे चला जाए। एक एग्जांपल फिर आया है, वो भी एग्जांपल इसी कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, करा कि यदि 10 रुपए में 12 वस्तु खरीदकर, कॉन्सेप्ट क्या था, m रुपए में n वस्तु खरीदकर, यानी कि ये वैल्यू किसकी हुई, m की हुई, ये वैल्यू किसकी हुई, n की हुई, यानी कि यहां पे क्लियरली m = 10 और n = 12। m रुपए में n वस्तु खरीदकर x रुपए में y वस्तु बेची जाए, यानी ये वैल्यू किसकी हुई, ये x की हुई, और ये वैल्यू किसकी हुई, ये वैल्यू y की, यानी कि x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 5। तब कह रहा है कि लाभ या हानि बताइए, यानी कि प्रॉफिट और लॉस बताइए। क्वेश्चन कह रहा है इफ 12 ऑब्जेक्ट्स आर बॉट फॉर 10 रुपी एंड 5 ऑब्जेक्ट्स आर सोल्ड फॉर 6 रुपी। ये बॉट नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है, यहां पे जो बॉट है ये क्या है, सोल्ड फॉर 6 रुपी, देन फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं। इफ 12 ऑब्जेक्ट्स आर बॉट फॉर 10 रुपी एंड 5 ऑब्जेक्ट्स आर सोल्ड फॉर 6 रुपी, देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्लियर। आइए देखा जाए फॉर्मूला, भाई सेम टू सेम फॉर्मूला जो अभी हमने देखा था, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। फॉर्मूला आपको आई थिंक याद हो गया होगा, क्या होता है, xn माइनस my इंटू 100 अपॉन my। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है तो उतने परसेंट का प्रॉफिट होगा, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो उतने परसेंट का लॉस होगा। क्लियर। तो आइए देखा जाए xn जरा ध्यान दीजिएगा, xn की बात हो रही है, यानी इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 72। क्लियर। अब जरा देखिए my, यानी इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये कितना हो गया 50।
इंटू 100 अपॉन my यानी कि 50। क्लियर? इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आया? 72 में से 50 आएगा, कितना आएगा? 22। 22 गुणे 2 कितना आया? 44%। कितना आंसर आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ऑफ कोर्स ये क्या हुआ? यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे बिजनेस में, व्यापार में क्या हुआ? हमें 44% का लाभ। समझ आया? सबको समझ आया आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो एग्जांपल था वो भी समझ में आ गया होगा। दोनों ही कंडीशन का हमने एग्जांपल दिया आपको, प्रॉफिट का भी एग्जांपल दिया और उसके साथ साथ लॉस का भी एग्जांपल दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट सेशन को आगे लेकर चलते हैं। अब देखा जाए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। बस स्टूडेंट आज के सेशन बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।